जिम्मेदारान, धरने के अंदर मौजूद तमाम बुजुर्ग हजरात, नौजवान साथी, मां और बहनें, माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की जानिब से पहला सरकार के खिलाफ, एसआईटी के खिलाफ, सुमैया के खिलाफ पहला एहतजाजी धरना आंदोलन हम लोग कर रहे हैं। और सरकार को डिपार्टमेंट को, पुलिस डिपार्टमेंट को अब ये बात की नोट ले लेना चाहिए, इसकी नोंद हो जाना चाहिए डिपार्टमेंट के पास कि एक लिमिट होती है किसी भी समाज को दबाने की या अत्याचार करने की एक लिमिट होती है। और यह पहला धरना पुरअमन तरीके से हम सरकार की ऑफिस के बाहर, एडिशनल कलेक्टर के बाहर हम लोग धरना दे रहे हैं, ताकि सरकार को, एसआईटी को, सुमैया को ये बात का इल्म हो जाए, पता चल जाए कि अब डिफेंस कमेटी और मालेगांव शहर की हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आवाम अब अगला स्टेप, अगला आंदोलन, अगर अत्याचार नहीं बंद किया गया, हमको इंसाफ नहीं मिला, तो हो सकता है कि नेशनल हाईवे नंबर 3 भी जाम हो जाए। आज हम पुलिस की विनती पर धरना, हम लोग रास्ते पर उतर चुके हैं। अगर हमारी मां और बहनें अगर जेल में है, कई हमारे भाई लोग जेल में हैं, तो हम लोग भी आंदोलन के माध्यम से अगर जेल भी जाना पड़े तो हम जाने के लिए तैयार रहेंगे। ये बात सरकार ने नोंद लेना चाहिए। दोस्तों और साथियों, हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि एक भी रोहिंग्या, एक भी बांग्लादेशी नहीं मिला अभी तक। 10 तारीख को एसआईटी की मुद्दत खत्म हो गई। एसआईटी जो टीम बनी, उनको अपना अहवाल, अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश करनी थी, लेकिन उसमें 1 महीने की मुद्दत बढ़ाकर एसआईटी की टीम ने मांगी। इंक्वायरी मुकम्मल नहीं हुई। ठीक है, वो आप अपना काम करें, लेकिन एक भी रोहिंग्या, बांग्लादेशी नहीं मिला। आज जहां पर धरना आंदोलन हो रहा है, हमारे पड़ोस के अंदर कोर्ट है। मैं आभार मानता हूं, मैं शुक्रिया अदा करता हूं बार काउंसिल का, जो वकला यहां पर आए, उन्होंने हमको हिमायत दी। मैं बहुत बहुत उनका शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन बात यह समझ में नहीं आ रही कि एक सरकारी वकील जो सरकार की पगार पर सरकार की फीस लेता है, और वो वकील यहां पर मालेगांव को पाकिस्तान बताने की कोशिश करता, बांग्लादेश बताने की कोशिश करता, नेशनल सिक्योरिटी का मसला पेश करता, और हमारी कोर्ट, न्यायालय से मैं आदर हाथ जोड़ के विनती करता हूं
4 एफआईआर हुई। 4 एफआईआर में जो भी रिमांड रिपोर्ट कोर्ट के सामने आई, जो भी चार्जशीट दाखिल हुई, उसमें कहीं तो यह जिक्र है नहीं कि एक रोहिंग्या मिला, एक बांग्लादेशी, एक पाकिस्तानी। ये शहर को बदनाम करने के लिए, मुसलमानों को टारगेट करने के लिए, जिसके ऊपर हमको विश्वास और भरोसा है, संविधान पर, कोड पर, न्यायालय पर, उसको मिसगाइड करने का काम एक वकील करता है। मैं हाथ जोड़कर कोर्ट से मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरिट के ऊपर, सबूत के बिना के ऊपर फैसला होना चाहिए। मैं बार काउंसिल से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कभी इलेक्शन होता लोकतंत्र की तरीके से, जमहूरी तरीके से, आप भी सेशन कोर्ट के जज से मिलिए और उनको भी पत्र दीजिए कि मेरिट के ऊपर सुनवाई होना चाहिए। एक आदमी बोलता है, पूरा शहर बदनाम होता है। एक बेवकूफ बंबई से आ जाता, अरे माजी खासदार है, इतना अगर लड़ने का शौक है ना इस महाराष्ट्रियन लोगों से, ये खमन और फाफड़ा खा के नहीं जीते। ये मिसल और पाव ये महाराष्ट्रियन लोग खाकर जीते हैं। ये महाराष्ट्रियन लोग हैं हम, यहां का हिंदू, यहां का मुसलमान, और एक गुजरात से आकर तू महाराष्ट्र को बदनाम करता। अमरावती के अंदर बदनामी, भिवंडी में बदनामी, मुंबई में बदनामी, अकोला के अंदर बदनामी, मालेगांव को बदनाम करता। वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी लेकर। मेरी तो डिमांड है, 4 सीट में जब अगर एक भी रोहिंग्या बांग्लादेशी नहीं मिले, मैं तो बोलता हूं कि महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस जी ने इसको जूते से मार के हकालने होना, जूते से, कि तू मेरे महाराष्ट्र को बदनाम करता है। ठीक है, राजनीति के और मौके मिलेंगे, भाजपा को भी मिलेगा, हमको भी मिलेगा, अलग अलग पार्टियों को मिलेगा, लेकिन अगर ये महाराष्ट्र बदनाम होगा, ये मालेगांव शहर बदनाम होगा, तो मैं तो यहां के लोक प्रतिनिधियों से भी अपील करता हूं, गुजारिश करता हूं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, दलित हो, सिख हो, ईसाई हो, अरे यहां क्या रोजगार नहीं आएगा, यहां पर उद्योग नहीं आएगा, यहां के नाते गोते, रिश्ते नाते, अरे वो नहीं आएंगे। ये तो समझना चाहिए। खैर अभी मौका नहीं है एमएलए और एमपी को क्या बोलना, जबान तो बहुत गुजारी, लेकिन चच्चे ने पूरी कसर निकाल ली है, तो आज मैं माफ कर देता हूं। लेकिन मैं जरूर बोलता हूं कि ये शख्स जब आवाज उठी, जब आप लोग टोचे, हम लोगों ने मिलकर के आवाज नहीं उठाई, आवाज नहीं उठाई, अब वो बैठ बैठ कर कम से कम 1 मिनट भी तो बोल लेंगे। देखो मैंने बोला, फिर अंधभक्त वो चलाएंगे। शर्म आना चाहिए। मां बहनें अंदर है, कौम की बेटियां माएं अंदर है, एक आदमी खामोश बैठा है। क्या तरीका है, मैं तो समझ के बाहर है ये शहर से। खैर बहरहाल ये शहर समझेगा, उम्मीद है, लेकिन
मैं प्रशासन से गुजारिश करता हूं कि दबाव में मत आओ। सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी लेकर आता है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसके स्टार बढ़ गए। सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी, मुंबई के अंदर शिवसेना वालों ने इसके ऊपर, इसकी गाड़ी के ऊपर पत्थर बरसाए थे, इसके लिए सिक्योरिटी मिली, मालूम है हमको। हम तो ये शहर का अमन अमान बरकरार रखना चाहते, अमन अमान रखना चाहते, न डिपार्टमेंट ने दबाव में आना। एक तो अजीब बात हुई है कारपोरेशन की, हेल्थ ऑफिसर ने खुद जाकर एक एफआईआर कर दी अपने कर्मचारियों के खिलाफ। 2 कर्मचारी जेल में, 3 कर्मचारी जेल में। असल में मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं। कमिश्नर साहब, हेल्थ ऑफिसर, अगर मालेगांव महानगर पालिका का साथ नहीं दिया और इसके बाद अगर एक भी कर्मचारी जेल में गया तो यह धरना आज एडिशनल कलेक्टर के ऑफिस पे दिया जा रहा, कल कारपोरेशन के बाहर दिया जाएगा।